किसान साथियों, हम सभी चाहते हैं कि हमें गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में बढ़िया उत्पादन मिले। अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो कल्ले निकलने का समय अगर आपने पहले बुआई की है तो अब निकल चुका है। अब जो हमें ध्यान देना है वो देना है कि हमारी बालियां अच्छे कैसे आएँ। अगर आपकी गेहूं की फसल अभी कम दिन की है तो इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि हाँ, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन तक कैसे देखभाल करें, कैसे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम जो हमारी फसल में हम अच्छे कल्ले ले चुके हैं, तो उन अच्छे कल्लों से हम अच्छी बालियां, लंबी मोटी बालियां हम कैसे ले पाएँ। इसके लिए ऐसा नहीं कि हाँ, जब बालियां निकल रही होती हैं तब आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बालियों की साइज़ अच्छी आए, बालियों की मोटाई अच्छी आए और सभी बाली में दाने का भराव अच्छे से हो सके, तो आपको इसका जो देखभाल है अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने जल्दी बुआई की है तो आपका समय आ चुका है। बालियाँ निकलने से पहले आपको ये है आवश्यक कार्य किसान साथियों निपटा देना चाहिए। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था आती है। गबोट अवस्था गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था इसलिए भी होती है क्योंकि उस समय एक हिसाब से उस फसल की गर्भावस्था होती है। उस समय जो आपके पौधे के तने के अंदर बालियाँ होती हैं वो बनना स्टार्ट होती हैं। अब ऐसा नहीं कि हाँ, एक ही दिन में बालियाँ बन जाती हैं, पहले से ही बाली बनना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि हाँ, पौधे के तने थोड़ा सा मोटे होने लगे हैं, बाद में बालियाँ आपको और ज़्यादा मोटी नज़र आएंगी, धीरे धीरे बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन अवस्थाओं में खासकर गबोट अवस्था की बात करें या फिर उससे 2, 4, 10 दिन पहले की बात करें, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ पे देना है तो वो है नमी। अक्सर हम धान की फसल की तो बात चलिए अलग हो जाती है कि हाँ, उसमें तो पानी आपको अच्छे से लगाना होता है, लेकिन गेहूं की फसल की जब बात आती है तो इसमें पानी भर के रखना नहीं होता है। यहीं पे हम शुरुआत में तो ध्यान देते हैं, कई बार हम पहले पानी पे भी कुछ गलतियां कर देते हैं, ज़्यादा पानी वगैरह भर देते हैं, लेकिन बाद में अक्सर हम गबोड़ अवस्था में उतना देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी बालियाँ जो हैं पानी की कमी से छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं और जो दाने भी आते हैं वो पतले कमज़ोर आएंगे, जिससे उत्पादन में सीधा सीधा फर्क दिखाई देता है। तो पहला, अगर आपको किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो आपको अपने खेत की नियमित निगरानी करनी है। अगर आप खेत में जाएंगे, मिट्टी को चेक करेंगे, हालांकि सर्दियों के टाइम पे उतना जल्दी नमी नहीं जाती है, लेकिन फ़िलहाल इस साल उतना ज़्यादा सर्दियाँ हो ही नहीं रही है। अभी कोहरा वगैरह पड़ ही नहीं रहा है। टेम्परेचर हालांकि रात में डाउन हो जाता है, लेकिन दिन में अच्छी खासी धूप निकल रही है, जिससे जो पानी है उसका वाष्पीकरण, मतलब अगर ज़्यादा धूप निकलेगी तो पानी जल्दी सूखेगा, अगर धूप कम निकलती है, कोहरा रहता है, तो पानी बहुत धीरे धीरे सूखता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो निगरानी कम से कम 2, 3 दिन में एक बार आपको खेत की करनी पड़ेगी। मिट्टी चेक करिए, अगर नमी की आपको कमी दिखाई दे तो आपको पानी लगाना है। और गेहूं की फसल में किसी भी अवस्था में पानी भर के नहीं रखना है। किसी भी अवस्था में पानी भर देंगे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये तो पहली बात, नमी बना के रखिए। इसके साथ साथ गबोट अवस्था की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने बुआई के समय, हम कुछ गलतियां भी करते हैं, बहुत सारे किसान साथी करते हैं। अगर आपने बुआई के समय से अभी तक, अगर आपकी फसल 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन या इसके आसपास की हो गई है और यानी बाली आने से पहले का समय चल रहा है, धीरे धीरे गबोट अवस्था भी आ जाएगी, तो अगर आपने अभी तक पोटास तत्व की पूर्ति नहीं की है तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन से तरीके से करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोटास या फिर कोई भी खाद हम अक्सर बाद में डालते हैं, अगर मिट्टी में डालते हैं तो उसका पौधे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने पोटास डाला हुआ है तो अच्छी बात है। 25 से लेके 30-35 किलो तक पोटास गेहूं में आपको डालना होता है। कोई ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो उसमें तो आपको 35-37 किलो तक पोटास डालना होता है। और बुआई के समय पोटास गेहूं में डालना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप अभी पोटास मिट्टी में डालेंगे उसका पौधे ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि जो पोटास बेस वाले NPK आते हैं उसका आप स्प्रे कर दीजिए। आप चाहें तो NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, आप चाहें तो NPK 13045 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा 13% आपको नाइट्रोजन भी मिल जाता है। कुछ पीलापन है तो 13045 डाल दीजिए, पीलापन नहीं है, अच्छी मात्रा में आपने नाइट्रोजन की पूर्ति की है, अच्छे से यूरिया डाला है, तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए, जिसमें 50% आपका पोटेशियम हो जाएगा और 17.5% सल्फर भी मिल जाएगा। आजकल हमारी मिट्टी में सल्फर की भी काफ़ी कमी देखी गई है, तो यह NPK आपको उस दशा में बाली आने से पहले डालना है जब आपने पोटास की
पूरी मात्रा न डाली हो या फिर पोटास की कमी आपको दिखाई दे, तो आप यह NPK स्प्रे कर दीजिए। आमतौर पे बालियाँ निकलने से पहले जो हम NPK डालते हैं, अगर हम पोटास वाले NPK की बात छोड़ दें, वो तो आपको अपने फसल के कंडीशन के हिसाब से डालना है, कमी दिखाई दे तो डालना है, और पोटास की कम मात्रा डाली है या फिर पोटास नहीं डाला है तो आपको डालना है। अगर आपकी फसल गबोड़ अवस्था में आ गई है, अगर आप गबोड़ अवस्था का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत नहीं, मतलब कई जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। गबोड़ अवस्था, गोब की अवस्था, गाबे की अवस्था, या आम भाषा में गर्भावस्था भी आप बोल सकते हैं, जिसमें बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं। तो शुरुआती स्टेज में आपको 2-3 खादों का इस्तेमाल स्प्रे विधि से करना है, मिट्टी में नहीं डालना है, नहीं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो पहली चीज़ आपको डालना है NPK 0-52-34, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम, यानी पोटास और फास्फोरस, ये 2 तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल ये ज़रूर आएगा कि इस समय फास्फोरस इसमें 52% होता है, तो डालने से फ़ायदा क्या मिलता है? फास्फोरस केवल जड़ विकास में ही सहायता नहीं करता है, फास्फोरस इस समय डालते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मतलब पौधे के मतलब भोजन जो पहुंचाता है उसका काम करता है, पौधे में भोजन पहुंचाने का काम करेगा। अब जब गबोड़ अवस्था होती है तो आपको पता होगा पौधे भोजन कहाँ पे पहुंचाते हैं, बालियों के निर्माण में पहुंचाते हैं, जहाँ पे बालियाँ बनती हैं वहाँ पे भोजन पहुंचता है। तो ऐसी दशा में भोजन जब अच्छे से बालियों के दाने तक पहुँचेगा, बालियों तक पहुँचेगा, तो बालियाँ आपकी अच्छी आएंगी, साइज बालियों की अच्छी आएगी, मोटाई लंबाई अच्छी आएगी, और आपको बाद में दाने भी अच्छे देखने को मिलेंगे। पोटेशियम के बारे में आप सभी को पता है, पोटेशियम खासकर तने को भी मजबूत करता है, पोटेशियम से प्रकाश संश्लेषण वगैरह अच्छे से होता है। इसके साथ साथ फल के निर्माण में, फूल के निर्माण में, बीज के निर्माण में, दाने के निर्माण में आपका पोटेशियम सबसे ज़्यादा काम करता है। फल, फूल, बीज, दाने के निर्माण में पोटेशियम का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो 0-34 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से बाली निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में आपको डालना है। और इसके साथ एक चीज़ आप और मिला सकते हैं, वो है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से क्या होता है कि परागण अच्छे से होता है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला 100 ग्राम के आसपास आपको लेना है, और NPK 1 से 1.5 किलो लेना है। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में करते हैं, आपकी बालियों की साइज अच्छी आएगी, मोटाई अच्छी आएगी, लंबाई अच्छी आएगी, परागण अच्छे से होगा, दाने खाली नहीं रहेंगे, बढ़िया उत्पादन आपको देखने को किसान साथियों मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इस अवस्था में थोड़ा बहुत पीलापन आपको दिखता है, तो आपको क्या करना है कि जिंक और जो यूरिया आती है इसका स्प्रे कर देना है। कोई भी आप जिंक ले लीजिए, अगर आप 12% वाले लेते हैं तो बढ़िया काम करता है। तो चिलेटेड जिंक आपको 100 ग्राम लेना है, 1-2 किलो दानेदार यूरिया लेना है, घोल के आपको स्प्रे कर देना है। इससे आपके पौधे में कुछ पीलापन है, कुछ नाइट्रोजन की कमी कई बार इस अवस्था में हो जाती है, तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन दानेदार यूरिया आपको मिट्टी में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान देना है। तो बस यही सब चीज़ें आपको करना है, नमी बरकरार रखना है, तो आप भी गेहूं में अच्छा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।